देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। जुबां पे नया गाना हमें यीशु देता है। जुबां पे नया गाना हमें यीशु देता है। घोर अंधेरा मेरे मन में घेरा डाला था, और ज्योति बनकर यीशु राजा जीवन में आया। घोर अंधेरा मेरे मन में घेरा डाला था, ज्योति बनकर यीशु राजा जीवन में आया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। जुबां पे नया गाना हमें यीशु देता है। जुबां पे नया गाना हमें यीशु देता है। वो यीशु राजा बादलों पर आने वाला है, हमको अपने साथ लेकर जाने वाला है। यीशु राजा बादलों पर आने वाला है, हमको अपने साथ लेकर जाने वाला है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। जुबां पे नया गाना हमें यीशु देता है। जुबां पे नया गाना हमें यीशु देता है। ओ आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। जुबां पे नया गाना हमें यीशु देता है। जुबां पे नया गाना हमें यीशु देता है। आमीन। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। फिर से गाएं। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो
मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हालेलुया। बाइबल कहती है जो चीजें दिखाई देती हैं वो कुछ पल की है, क्षणिक है, परंतु जो चीजें दिखाई नहीं देती है वो अनंत काल की है। जो चीजें दिखाई देती है वो क्षण भर की है, जो दिखाई नहीं देती वो अनंत काल की है। कितने बार परमेश्वर ने मुझको और आपको बचाया है जो हमको दिखाई नहीं दिया, और वो केवल इस दुनिया के लिए नहीं बचाया, उसने अनंतकालीन चीज के लिए बचाया है। कितने बार हम नहीं जानते परमेश्वर ने कहां पर हमको जाने से रोका, हमें दिखाई नहीं दिया, परंतु वो अनदेखी चीज आपके जीवन के लिए अनंत काल के लिए है, वो अनंतकालीन है। आमीन। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले मैं तुझको क्या दूं? क्यों ना हम अपने स्थानों में खड़े होकर प्रभु को कहें, मैं क्या दूं प्रभु जो तूने मुझको दिया है। प्रभु को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। इस जीवन के लिए धन्यवाद दें। हम सांस ले सकते, धन्यवाद दें। हम भोजन खा सकते, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे लोग प्रार्थना करते, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने बीमारी से बचाया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। ग्लोरी 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 ग्लोरी। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले मैं क्या दूं? जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले मैं क्या दूं? धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा, ओ जीसस, उठा के मैं ये कहूं, बेटा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद
जो कुछ है मेरा सब तूने दिया, जीवन है तेरा दिया। ओ एवरलास्टिंग, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा। ओ रा बा उठा के मैं ये कहूं, पिता पिता धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद। आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने मैं सब कुछ दिया। आशीष तुझसे मेरी, बिन मांगे तूने सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, पिता धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद देने के लिए हमारे पास लाखों अंधे की चीजें हैं। कहीं पर लोग दुर्घटना में अपनी जान को गंवा रहे हैं। एक साथ 300 के लगभग लोग अपनी जान को गंवा दे रहे हैं। मणिपुर में हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। जिन लोगों से वो प्यार करते थे, जिनको शाम को जिन बच्चों को लौटते देखकर खुश होते थे, वे आज नहीं हैं। उनकी आंखें उनके लिए पत्थर आ गई है। पिता, मैं तुझको कैसे धन्यवाद दूं? जो कुछ है तूने दिया, क्या दूं प्रभु? उसके बदले क्या दूं? जो कुछ तूने दिया, उसके बदले क्या दूं? धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का
अनंत काल का जीवन। जो कुछ है मेरा सब तूने दिया, जीवन में तेरा दिया। प्रभु की महिमा हो। जो कुछ है तेरा सब तूने दिया, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, ओ पिता धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. We thank God for this morning. प्रभु का धन्यवाद देते आज की सुबह के लिए। He is a faithful God. वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है He is a good God. और वो एक भला परमेश्वर He है is a merciful God. और वो दयालु प्रभु है। And we are experiencing that today, this morning. और आज सुबह हम उसको अनुभव कर रहे हैं। Amen. Amen. This is the best place to be on a Sunday morning. रविवार के दिन कोई सबसे अच्छी जगह यदि जाने की हो तो प्रभु का घर है। In Bilaspur, this is the best place. और बिलासपुर में तो सबसे बेहतरीन जगह है ये। There are other churches, spirit-filled churches. There are also good places. और दूसरी भी आत्मा से भरी हुई कलीसियां हैं। रविवार के दिन वो अच्छी जगह But है। for the members of this church, this is the best place in Bilaspur. परंतु हमारे इस कलीसिया में आने वाले लोगों के लिए रविवार को यदि जाना है तो सबसे अच्छी जगह ये है। Better than your bed, वो आपके बिछौने से भी अच्छा है better than getting up late. और देर से उठने से भी अच्छा है। I know it is a holiday, it's for the world, मैं जानता हूं पूरे दुनिया भर के लोग छुट्टी मनाते हैं रविवार के दिन में, but this is something that they are missing out. परंतु ये कोई ऐसी चीज है प्रभु की उपस्थिति जिसका वो चूक जा रहे हैं। Thank God that He has given us this opportunity today प्रभु का हम धन्यवाद देते आज के दिन उसने हमको ये मौका दिया है to come to His house. कि उसके घर में हम आए। Better is one day in the house of the Lord प्रभु के घर में एक दिन रहना उत्तम बात है than 1,000 elsewhere. हजारों कहीं और बिताने से बेहतर। This week has been an eventful week, I must say, और ये सप्ताह बहुत ही घटनाक्रम वाला सप्ताह रहा है मैं कहूँगा for our country. हमारे देश के लिए। You might be seeing on the news the things that are happening in our country. और आप समाचारों में देख रहे होंगे जो घटनाएं हमारे देश के अंदर विगत We दिनों need to घटी। pray for Manipur. हमें मणिपुर राज्य के लिए प्रार्थना करना है। I was watching the news yesterday. कल मैं समाचार को देख रहा था। There are some churches that have become places of rest for people. और कुछ चर्च अभी लोगों के शरण का जगह बन गया है। They might be from any tribe, but they're giving them shelter over there. वो किसी भी जनजाति के क्यों ना हो, परंतु वो वहां पर जगह को पाए हुए हैं चर्च के इमारत के अंदर। So we need to keep on praying for Manipur. हमें मणिपुर राज्य के लिए प्रार्थना बंद नहीं करना है, उनकी लगातार प्रार्थना करते रहें। We need to keep praying for these people who have met with an accident, whose people who have lost people in their family. और कल जो भीषण दुर्घटना में जो लोग मारे गए, जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है, We have to pray for them that God will give them peace and God will touch them and the salvation of Christ will come to these places. उन परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपनी शांति उनको दे और प्रभु की शांति उस परिवार में आने पाए। There are other things that are also happening in our country. हमारे देश में और भी घटनाएं हैं जो विगत समय में घटी हैं। Some people are enjoying nice new buildings. कोई नई इमारत का आनंद ले रहे हैं। Some people are on the road protesting. कुछ रोड में हैं, वो विरोध कर रहे हैं। It seems like there's a lot of confusion. ऐसा लगता है कि ये बहुत ही विरोधाभास और बहुत ही असमंजस में लोग हैं। It seems like one thing is growing and there is no end to it. और ऐसा लगता है केवल एक तरफ चीजें बढ़ती चली जा रही हैं और उसका कोई अंत नजर नहीं आता And है। I am reminded of the book of Daniel.
दानियल नबी की किताब में याद करता हूँ, when king saw a dream, जब राजा को एक सपना आया he saw a great statue. और उसने एक बहुत बड़े एक प्रतिमा को देखा The head was made of gold, और उस प्रतिमा का सिर जो था सोने का बना था the chest and hands were of silver, और उसके छाती और उसके हाथ चांदी के थे, the stomach was of bronze and thighs, उसका पेट और जांग जो था वो पीतल का था and the legs were of steel, और पांव जो था वो लोहे का था and the feet were steel and mud mixed. और नीचे जो पांव के पंजे थे वो मिट्टी और लोहा का मिश्रित एक धातु था। If you read that passage, it says it was a dazzling statue. और यदि आप उस भाग को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो दिखने में बड़ा ही शानदार मूर्त था। But suddenly a stone that came from somewhere, परंतु उसने देखा कि एकाएक कहीं से एक पत्थर उखड़ कर आया, that stone that no man could cut, but that was cut by God. एक ऐसा पत्थर जिसे किसी मनुष्य ने नहीं काटा था परंतु परमेश्वर की ओर से आया And था, that stone came and struck that idol. और वो पत्थर ने आकर उस मूर्त को मारा And the idol broke into pieces. और वो मूर्ति जो थी वो टुकड़े टुकड़े में हो And गई the stone began to grow in size. और वो चट्टान जो उसे मारी थी वो धीरे धीरे एक बड़े पहाड़ का रूप लेने And लगा that stone is the kingdom of God. और वो चट्टान जो है परमेश्वर के राज्य को That दर्शा stone रहा is the था। church of Christ. वो जो विशाल पहाड़ रूपी चट्टान मसीह की In कलीसिया, our nation, we are going to see that one day. अपने इसी देश के अंदर एक दिन हम देखने That पाएंगे idols will fall. कि तमाम जो प्रतिमाएं हैं वो कैसे It गिर has जाती हैं। started. और वो गिरना आरंभ हुई And है। we'll see the kingdom of God grow in our country. परमेश्वर के राज को पहाड़ के रूप में विस्तार होते हम देखेंगे। Amen. We believe that God is going to do something. हम तो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर कुछ करने वाला है। Amen. आमेन। Thank God again for this day. Thank God for this opportunity He's given me. प्रभु का धन्यवाद देते इस दिन के लिए और जो अवसर उसने मुझे दिया है। There was a woman, एक स्त्री थी a single mother, और वो एक माँ भी थी, पति नहीं था, and she was working. One day she got a call. और एक दिन वो कार्य कर रही थी, उसको कहीं से कॉल आया। Her daughter called and said, "I'm very sick, vomiting. Please come home." उसकी बेटी ने कहा कि मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे उल्टी हो रहा है, जल्दी घर आ जाओ। And this mother panicked and started the car and drove towards the house. और ये माँ ने जल्दी अपनी गाड़ी को शुरू किया और अपने घर वापस लौटकर जल्द आई। And on the way, she picked up some medicines. और रास्ते में उसने कुछ दवाई को भी लेते हुए खरीदते हुए आई। And after she returned, she realized she locked the keys of the car inside the car. और उसे तब एहसास हुआ कि उसने कार की चाबी गलती से अंदर ही छोड़ डाली। And it started raining heavily. और बहुत ज्यादा बारिश होने लगा। And she tried to pull it, break it, but it didn't open. उसने बहुत खींचा, प्रयास किया खोलने का, लेकिन वो खुला नहीं। And she started stopping cars on the road. और वो रास्ते में चल रही दूसरी गाड़ियों को इशारा करके रोकने लगी। And after some time, a car stopped. कुछ समय के बाद में कार रुका। A big man, 6'4" और एक बड़ा आदमी लगभग 6.5 फुट का, with tattoos on his face, चेहरे में सब गोदना किया हुआ था, big muscles. अच्छी मांसपेशी वाला आदमी। And she requested him, "Please, can you help me?" उस स्त्री ने उस आदमी को बोला, आप मेरी मदद कर पाएंगे क्या? And within few seconds, this man opened the door. और कुछ ही पल में उस आदमी ने उस गाड़ी के दरवाजे को खोल दिया। She started saying, "Thank you, Jesus, for sending an ugly angel." और वो कहने लगी, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने भले एक बदसूरत स्वर्गदूत को भेजा। So she asked, "What do you do?" तो उसने पूछा उस आदमी से, आप करते क्या हो? He said, "I just ran from the jail and I'm coming." कहा कि मैं अभी अभी जेल से बच के भाग निकल के आ रहा हूँ। So sometimes the deliverance will come from the enemy's camp. कभी कभी छुटकारा दुश्मन के छावनी से भी आ जाता है। Amen. So Amen. today my topic is a faithful God. आज जो मेरा विषय है वो है विश्वास योग्य We परमेश्वर। have heard about this हमने phrase इसके बारे में इस कथन को सुना है, time and time again. बार बार हमने सुना है। Faithful God.
विश्वास योग्य We use परमेश्वर। it every day. We pray, oh faithful God, or trustful God, or trustworthy are you, O God. और हम रोज जब प्रार्थना करते तो कहते प्रभु तू विश्वास योग्य, अनुग्रहकारी, विश्वास योग्य परमेश्वर है। We sing that song also, faithful one, how unchanging. और हम उस गाने को भी गाते, विश्वास योग्य परमेश्वर कितना न बदलने वाला। But this word has lost its meaning in the times that we live today. परंतु इस वचन ने वर्तमान समय में जिसमें हम रह रहे हैं अपने मूल्य को खो दिया It है। is used very lightly for anyone and everyone nowadays. और बहुत हल्के तौर पर हर एक जन के लिए, किसी के लिए भी इस्तेमाल कर दिया जाता है। People define this word according to their own situation nowadays. और लोग अपने परिस्थिति के अनुसार आजकल उसका इस्तेमाल भी करने We लगे। live in a society where the word faithful has lost its meaning completely. और आज एक ऐसे युग में हम रह रहे हैं, ऐसी दुनिया के बीच में जहां पर विश्वास योग्य या सच्चा शब्द का अर्थ खत्म हो रहा है। There is no faithfulness in the marriages nowadays. विवाह में भी विश्वास योग्यता नहीं No है। faithfulness in the friendships. दोस्तियों के बीच में कोई विश्वास योग्यता There is नहीं no है। faithfulness between father and son. और पिता पुत्र के बीच में विश्वास योग्यता नहीं है। I'm talking about the world, not the church. मैं कलीसिया की नहीं, दुनिया की बात कर रहा हूं। But what does the word faithful mean? परंतु सच्चा या विश्वास योग्य का अर्थ क्या है? Someone who remains loyal or who is steadfast. कोई ऐसा जो कि वफादार और स्थिर बना रहे, Or someone who about whom you can say these things are right and true. और या जिसके बारे में आप बोल सके कि ये व्यक्ति सचमुच सच्चा है। We call our God is a faithful God. हम कहते हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य We always परमेश्वर say, oh faithful God, oh faithful Father, faithful Jesus. हम कहते विश्वास योग्य पिता यीशु, विश्वास योग्य परमेश्वर। But what makes him faithful? परंतु कौन सी चीज उस परमेश्वर का विश्वास योग्य बनाती है? What has he done for you and me that we call him faithful? आपके और मेरे लिए उसने क्या ऐसा किया जिसके कारण हम उस परमेश्वर को विश्वास योग्य कहते हैं? Nowadays, आजकल they are using the attributes of Jesus and Jehovah God यीशु मसीह के विशेषताओं को और गुणों को इस्तेमाल कर रहे लोग, and they are putting it for their so-called gods today. और वो उन्हीं चीजों को अपने तथाकथित ईश्वरों के ऊपर उसको लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। He is Father, they are singing nowadays. और आजकल वो अपने देवताओं के लिए गा रहे, वो हमारा पिता है, He is a brother, closer than a brother. वो तो हमारा भाई से भी करीबी एक भाई है, He is Dayalu. वो दयालु है, He is only Alu. और वो आलू है। There is no daya in those gods. उस देवताओं में दया का कोई चिन्ह नहीं But है। our God is the true and living God. लेकिन हमारा जो परमेश्वर है जीवित और सच्चा There विश्वास is योग्य। no other God. याद रखें, और कोई उसके समान There परमेश्वर is नहीं। none like him in the earth, in the heaven. There is none like him. इस पृथ्वी में या स्वर्ग के नीचे और कोई उसके समान दूसरा There नहीं। is only one true God. केवल एक और एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, बाइबल बोलती है। In the past 2 years, there had been a controversy. विगत 2 सालों में एक बड़ा एक विरोधाभास In our Christian community, हमारे मसीही समुदाय के अंदर में हुआ। when everybody was sitting at home during COVID, और कोविड के दौरान जब लोग घर के अंदर में बैठे हुए थे, everybody became pastors, everybody became prophets and apostles. और बहुत से लोग इन दिनों में पास्टर बन गए और प्रेरित बन गए और नबी बन गए, And they started interpreting the scripture on their own. और खुद ब खुद पवित्र शास्त्र के वचन का कुछ भी अर्थ वो ऐसा है बताने लगे। And one of them said, और एक जन ने ऐसा बोला there is truth everywhere. कि हर जगह वहां पर सत्य है, Christianity doesn't have the monopoly of truth. कि मसीहियत में ही केवल सत्यता का एक अधिकार नहीं He is है। a man of God, he is a worship leader, and he said this. और ऐसा बोलने वाला व्यक्ति खुद परमेश्वर का एक सेवा करने वाला है, आराधना करने वाला एक व्यक्ति है। And he's saying Christianity दूसरों में भी थोड़ा थोड़ा इधर उधर सत्य है. हर जगह थोड़ा थोड़ा सत्य पाया जाता है। उसने There is कहा। no other truth. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. केवल यीशु मसीह एकमात्र है जिसने ये दावा किया है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। No one will come to the Father except through me. और यीशु मसीह ने ही कहा है कोई भी पिता के पास बिना मेरे नहीं आ सकता। Amen. आमेन। So what makes God faithful? फिर कौन सी चीज परमेश्वर को विश्वास योग्य बना सकती है?
God is a faithful God परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है because He's gracious. क्योंकि वो अनुग्रहकारी है। Amen. Amen. He is a gracious God. वो एक अनुग्रह करने वाला प्रभु Turn है। with me to Ephesians chapter 2. मेरे साथ देखेंगे इफिसियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय। We'll read from verse 1 to 10. और इफिसियों दूसरा अध्याय और उसका 1 से 10 तक को हम पढ़ लेंगे। I'm reading in English and Brother Jeet will read in Hindi. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the rulers of the kingdom of the air and the spirit who is now at work in those who are disobedient. उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh, following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving wrath. इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। But verse 4, please pay attention to this verse. चौथी आयत को ध्यान दें। But because of His great love for us, परंतु परमेश्वर ने उस बड़े प्रेम के कारण who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in our transgressions. It is by grace you have been saved. जो दया का धनी है, उसने अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। And God raised us up with Christ and seated us with Him in heavenly realms in Christ Jesus. और मसीह यीशु में उसने साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। In order in that coming ages that He might show His incomparable riches of His grace expressed in the kindness to us in Christ Jesus. कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is a gift of God. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। Not by works, so that no one can boast, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। Amen. Paul is addressing the church in Ephesians. पौलुस इफिसुस की कलीसिया को ये पत्र लिख रहा है। To understand this passage, we need to understand the church a little bit. इस भाग को समझने के लिए हमें कलीसिया को थोड़ा समझना पड़ेगा। The church, in fact, there were more than one church in Ephesus. इफिसुस में एक से भी ज्यादा वहां पर कलीसियाएं उन दिनों में थी। And he's addressing to this group of churches. और ये तमाम उन कलीसिया के समूहों को लिख रहा था। And the people in the church were a mixed group. और कलीसिया के अंदर जो लोग थे वो एक मिश्रित लोग थे। And there were two big groups in that church. और उस कलीसिया के अंदर दो बड़े समूह भी थे। They were not fighting always. और वे हमेशा आपस में लड़ नहीं रहे थे। But one were the Jews. और एक समूह था यहूदियों का। And one were the Gentiles. और दूसरे थे गैर यहूदियों का। And Paul is talking to them about their condition of their heart. और पौलुस उनसे उनके हृदय की दशा के बारे में लिख रहा है। The Jews had always a problem with other people. और यहूदियों को हमेशा से ही दूसरों के साथ में तकलीफ रही है। Because they come from a great heritage, they had Jehovah God in the Old Testament, so they had a problem with these new people. क्योंकि वे लोग एक महान विरासत से आए हैं और वो यहोवा जीवित परमेश्वर के उपासक उनके पूर्वज रहे हैं, तो इसलिए वो अपने आप को दूसरों से थोड़ा अलग रखते रहे। But
Paul says here, as verse 1, as for you, you were dead in your transgressions, in which you used to live when you followed the ways of the world, of the rulers of the kingdom of air, and the spirit who is now at work, who are disobedient. इसलिए पौलुस लिखता है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। Paul is telling us there are only two ways to go. पौलुस कहना चाह रहा है वहां पर केवल दो ही रास्ते हैं जाने Either के। you live in the kingdom of God, या तो तुम परमेश्वर के राज्य में जियो, either you live in the kingdom of the devil. या फिर शैतान के राज्य में जियो। There is no middle ground. बीच का कोई जगह वहां नहीं है। Nowadays people say, I don't believe this, I don't believe that, I believe in nature. आजकल लोग कहते हैं मैं इस पे नहीं मानता, उसको नहीं मानता, मैं तो प्रकृति को मानता। They are going, some people are going and hugging the trees and saying, I believe, I love nature. और कुछ लोग जाकर पेड़ से लिपट जा रहे, कह रहे मैं तो प्रकृति से प्रेम करता हूं, और वो गले लगा रहे हैं। Some people are going to the water and saying, I believe in the energy in the water. कुछ लोग पानी के पास जा रहे और बोलते कि इसमें जो ऊर्जा है मैं उस पे विश्वास करता Now हूं। this word energy has become very common in Christian circles also. और ये जो शब्द है एनर्जी या ऊर्जा, ये बड़ी एक सामान्य शब्द बनता चला जा रहा है। There is no energy. एनर्जी नाम का कोई चीज There नहीं। is the presence of God and there is the oppression of the enemy. वास्तव में परमेश्वर की जो सामर्थ्य है और दुश्मन का जो हमला है उसको हम ऊर्जा बोलकर नहीं बच सकते। Paul is saying there cannot be an independent human being. पौलुस कहता है कि वहां पर एक स्वतंत्र मानव नहीं हो सकता। Either you belong to Christ or you belong to the world. या तो तुम मसीह के होगे या दुनिया के। Because he's telling you were in that place. और वो कह रहा है तुम उस स्थान पर जहां हो, You used to live in the world, तुम किसी समय दुनिया में जीते थे, but now you know Christ. अब तुम मसीह को जानते There is a हो। difference between light and darkness. वहां पर अंधकार और ज्योति के बीच में अंतर है। You cannot say I am an independent person, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं स्वतंत्र इंसान हूं, or you cannot say सब रास्ते एक जगह जाते हैं. या ये भी नहीं बोल सकते कि सभी रास्ते एक तरफ जाते हैं। It is illogical. ये बिल्कुल अतार्किक बात But है। now when you see in this passage, परंतु जब हम इस भाग को पढ़ते हैं in verse 1 and 2, 1 और 2 आयत में, Paul is saying, as for you. पौलुस उन लोगों से कह रहा जैसे तुम लोग। Who is this you? ये तुम कौन लोग हैं? Again he says, as for you, you were dead, you were living in the world, you were in the वो that कहता वो kingdom. तुम्हें जिलाया, तुम अपने अपराधों में और पापों के कारण मरे हुए थे। In the previous chapter, verse 22, इसके पहले के अध्याय के 22 आयत में यदि हम देखें, Paul is showing that Jesus Christ is the head. पौलुस उन लोगों को बता रहा है कि यीशु मसीह सर है, Is the head of the church. कलीसिया का सिर है। And people who are not in the church, और वे लोग जो कलीसिया में नहीं हैं, they are headless people, what he's trying to say. वो वास्तव में बिना सिर के लोग हैं। एक किस्म से कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है। When I was growing up, we used to play a video game. जब छोटे थे तो एक वीडियो गेम खेलते थे, First time that computer had come, that tube big back like TV. और पहले जब कंप्यूटर आया था तो ट्यूब जैसे पीछे चौड़ा वो होता था। When internet was very expensive, और उन दिनों में जबकि इंटरनेट बहुत महंगा था, if you use internet for 2 hours, your bill will go to thousands. और 2 घंटे भी यदि इस्तेमाल करे तो हजारों रुपए में बिल आ जाता था। Me and my friend Benison used to play a lot of games. मैं और मेरे मित्र बेनी बहुत गेम खेलते थे। And there was one game, एक गेम था, you have to drive the car in the city, और वहां पर गाड़ी को शहर के अंदर से चलाना पड़ता था, and there are headless people roaming in the city. और शहर में वहां पर बिना सर के घूम रहे लोग हुआ करते And थे, you have to hit them with the car. और आपको उनको उस कार से मारते हुए बढ़ना पड़ता It was था। not a good game, I realize now. और अब मैं एहसास कर रहा हूं कि वो अच्छा खेल नहीं था। Paul is saying, Paulus people कह who रहा are not in the church are like those people roaming in the city. वे लोग जो कलीसिया के अंदर नहीं हैं, वो शहर में घूम रहे बिना सिर के लोगों के समान हैं। Headless spiritually. आत्मिक तौर से उनका कोई सर नहीं है। If there is no head, यदि सर नहीं है, you cannot speak,
आप बोल नहीं सकते, you cannot see, ना देख सकते, you cannot hear, ना सुन सकते you are हैं, blind to the world, you are deaf to the world, you cannot speak. आप दुनिया के लिए अंधे हैं, बहरे हैं, ना बोल सकते हैं। So that is the condition if a person remains in sin. और व्यक्ति जब पाप में बना रहे तो उसकी दशा ऐसे होती है। Now Paul is saying you and you and you and you again. और पौलुस उन्हें कह रहा तुम और तुम, बार बार उनको कह रहा है। It feels very nice to point out mistakes in others. और दूसरों के जीवन में गलतियों को इंगित करना आसान होता है। Don't think that you are alone. We all are in that same boat. ये ना सोचे कि आप अकेले, हम सभी उस नाव में हैं। It is so इतना मजा आता है कि उसने जो गलती किया उसके बारे में बात करने, और दूसरे ने जो गलती किया उसके बारे में चर्चा करने में कितना अच्छा लगता है। and Paul is talking about you. पौलुस कह रहा है कि तुम। Paul knew his readers very well. पौलुस अपने इस पत्री के पाठक को जानता था अच्छी He तरह से। knew what these people think in their heart. वो जानता था ये लोग अपने हृदय में क्या सोचते हैं। He is addressing to the Gentiles first. वो पहले तो गैर यहूदियों को बोलता है। He says you were living in sin. कह रहा तुम अपने पापों में जी रहे थे, You were in the kingdom of devil. और तुम संसार के रीति पर अंधकार के हकीम के अधीन थे। And the Jew, in that time when the letters were read, और उन दिनों में जब ये पत्र पढ़े जाते थे, it was not one copy, photocopy they used to give. ऐसा नहीं कि इसकी फोटोकॉपी सब लोग को दे दी They जाती used to थी। come in the church, open the letter and used to read out loud. चर्च में, कलीसिया में आकर उस पर्चे को खोलते थे और जोर की आवाज से पढ़ते थे। Now you can imagine other letters of Paul. पौलुस की दूसरी पत्रियों को भी आप सोच सकते कैसे पढ़े गए। When he takes the name of people who are creating problem in the church. जब उस चिट्ठी में ऐसे लोगों का नाम भी उसने लिखा था जो कलीसिया में गड़बड़ी कर रहे थे, And that fellow sitting there only. और वो व्यक्ति जो है वहां ही बैठा सुन रहा है। So and so, this fellow is creating a lot of problem. फलाने व्यक्ति के बारे में मुझे पता चला है कि वो बहुत गड़बड़ी कर रहा So है। in the same way, this letter was read out loud. उसी रीति से ये पत्र भी जोर से पढ़ा गया। And Jews were enjoying this first two lines. और यहूदी लोग तो बड़े खुशी से सुन रहे होंगे कि अन्य जाति लोगों के लिए क्या क्या पौलुस ने लिखा है। आज बहुत अच्छा मारा है पौलुस ने. आज पौलुस ने बहुत अच्छा बोला है। Sometimes when we come to church, we also think like that. कभी कभी जब हम चर्च में आते हैं तो हम ऐसे सोचते हैं। You have to receive the word for yourself. आपको वचन अपने स्वयं के लिए लेना है। It is not up for your brother, not your sister. You need it the most. वो ना आपके भाई के लिए ना बहन के लिए, वो हमारे लिए है। Then in verse 3, suddenly फिर एकाएक वो तीसरी आयत में बोलता है, all of us lived among them at one time. इसमें हम भी सब के सब पहले शरीर की लालसों में दिन बिताते थे। Now Paul gave a big shock to the church. पौलुस ने इसे लिखकर पूरे चर्च को चकित कर दिया। It is not the Gentiles used to do idol worship. केवल गैर यहूदी लोग, अन्य जाति लोग मूरत की उपासना नहीं कर रहे थे। Not only them, ना केवल वे लोग, but we Jews also are in the same boat. परंतु वो कहता हम भी सब के सब वैसा ही किया करते थे। Paul is telling no matter what background you come from, पौलुस कहता है तुम कैसे पृष्ठभूमि से आए हो ये मायने नहीं no रखता। matter what family you come from, कौन से परिवार से आए हो मायने नहीं no रखता। matter which city you come from, किस शहर से आए हो मायने नहीं रखता। all of us have sinned and come against the glory of God. हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से We रहित were हैं। in the opposite team, हम तो परमेश्वर की जो विरोधी टीम है उसके साथ थे, but because of His great love, परंतु परमेश्वर के महान प्रेम but के कारण, because of His great mercy, उसकी महान करुणा के कारण we are saved. हम उद्धार पाए हैं। And in this passage, और इस भाग में in verse 2, he uses a term called ruler of air. और दूसरे आयत में वो अंधकार के हाकिम कहता है। Now the people will understand very well over there what he means. और उन समय के लोग इस बात को अच्छी तरह समझ पा रहे थे पौलुस अंधकार के हाकिम किसे बोल रहा है। What is a hakim? They knew what is a ruler. उन दिनों में हाकिम हुआ करते थे और वो हाकिम शब्द जानते थे। Now Paul is introducing a new king, अब पौलुस जो एक नए राजा का वहां परिचय करा रहा a था। king who shows unmerited favor to his enemies, एक ऐसा राजा जो अपने शत्रुओं के ऊपर भी दया दिखा देता who है, shows mercy to them, वो उनके ऊपर में करुणा करता है, who shows love towards his enemies. उनके प्रति प्रेम दिखाता है। That's why in verse 4 he says, because of the great love of God, इसलिए वो कहता है चौथी आयत में, इसलिए
परमेश्वर जो दया का धनी है, who is rich in mercy, वो जो दया का धनी has है, made us alive with Christ. उसने उस बड़े प्रेम के कारण हमें जीवित किया है। When did he make us alive? हमें कब जीवित किया? When we were still dead in our transgression. तब जिलाया जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। It is by grace you have been saved. अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। You need that grace every day. आपको उस अनुग्रह की रोज जरूरत It है। is not one time event. एक बार की घटना नहीं है। If you look at your life, you need God's grace every day. यदि आप अपने जीवन की ओर देखेंगे तो रोज आपको उसका अनुग्रह दिखेगा। Every morning you need His grace to get up. हर सुबह हमें उसका अनुग्रह चाहिए उठने के लिए। Every morning you need His grace to walk out of your bed. हर सुबह प्रभु का अनुग्रह चाहिए अपने बिछौने से उठ के चलने के लिए। Every morning you need His grace to go to work. हर सुबह उसका अनुग्रह चाहिए कि काम में, नौकरी में जा पाएं। And this faithful God, और ये विश्वास योग्य परमेश्वर, when you and I were dead in our जब transgressions, मैं और आप अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, He sent Jesus Christ. उसने यीशु मसीह को भेजा। Oh, the one and only Son of God, एक और एकमात्र परमेश्वर to die for you and for me. आपके लिए, मेरे लिए जान देने के लिए। There was a very famous song. It's a rock song. और एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत किसी समय हुआ करता था। It's a rock song एक रॉक गीत है which has a lot of electric guitar, bass, drums, जिसमें बहुत से वाद्य यंत्र और ड्रम बेस सब बजते हैं। and the title of the song is और उस गीत का जो शब्द था Highway to Hell. और वो ये था कि नरक जाने का राजमार्ग। It's a very famous song. Many young people might know this song. शायद कुछ जवान लोगों को मालूम होगा इस गीत के And बारे if you में। read the lyrics of that song, यदि आप इस गीत के बोल को पढ़ेंगे, I don't care what people say. वो कुछ ऐसा बोलता कि मैं फिक्र नहीं करता लोग क्या बोलते I हैं, will do what I want to do. मैं जो करना चाहता हूं करूंगा। Satan come and save me. शैतान आकर मुझे बचाए। These ऐसे। and the chorus says, और कोरस कहता, I am on a highway to hell. मैं तो नरक के रास्ते में जो राजमार्ग है उसमें चल रहा हुआ जाता। That was our condition. ये हमारी दशा थी। But Paul says, now you are seated with Christ. परंतु पौलुस कहता अब तुम मसीह के You are साथ बैठाए गए। nowhere on the highway to hell. अब तुम नरक के राजमार्ग में नहीं हो। But because of my grace and my faithfulness, परमेश्वर कहता मेरे अनुग्रह, मेरी विश्वास योग्यता के कारण you are seated तुम बैठे हो and you have not done anything for it. और तुमने उसके लिए कुछ नहीं किया You have not, your work, your words, your life cannot contribute anything to it. तुम्हारा कार्य, तुम्हारे शब्द कुछ भी उसमें योगदान नहीं कर सकते। But it is alone and alone my grace that has brought परंतु it. केवल और केवल मेरे अनुग्रह ने ऐसा किया है। And this grace और ये जो अनुग्रह and है the faithfulness of God, और परमेश्वर के विश्वास you and I योग्यता can experience. मैं और आप अनुभव कर सकते हैं। How to experience this? कैसे इसे अनुभव करेंगे? It is through faith. विश्वास के द्वारा। It is a simple step. ये एक बहुत ही सरल कदम है, Not only for salvation, न केवल उद्धार के but लिए, every day you can experience the grace of God through faith in God. परंतु हर दिन तुम परमेश्वर के अनुग्रह को विश्वास से अनुभव कर सकते हो। Because Paul says, this is not from yourself. पौलुस इसीलिए बोलता ये तुम्हारी ओर से नहीं, It is a gift of God. परंतु ये परमेश्वर का वरदान And how है। to receive the gift? और कैसे दान को ग्रहण In करना है? India, we have a lot of problem receiving gifts. भारत में बहुत समस्या होती है ग्रहण करने में। We have a lot of problem when someone gives us a handshake. यदि कोई हमें कुछ हाथ में दे तो हमें उसे ग्रहण करने में बहुत तकलीफ होती है। अरे इसकी क्या जरूरत थी? हम बोलते अरे इसकी क्या जरूरत थी, अरे फिर then slowly we'll take it also from their फिर hand. धीरे से उसके हाथ से ले भी लेते हैं। Maybe it's a birthday, then we'll receive the gift very joyfully. शायद जन्मदिन का समय हो तो बड़े खुशी से वो ग्रहण कर लेते हैं। But when there is no occasion and someone gives you a gift, परंतु जब कोई अवसर ना हो और कोई आपको कुछ गिफ्ट देता है हम हिचकिचाते हैं. तो हम हिचकिचाते हैं। We say, अरे नहीं जरूरत नहीं, ठीक है, थैंक यू करके then we take it. हम बहुत हिचकिचाते और फिर धीरे से उसे ले लेते हैं। This grace that God has given you, ये अनुग्रह जो परमेश्वर ने आपको दिया this है, is not for your birthday, not for your anniversary, वो आपके जन्मदिन के लिए नहीं, आपके विवाह की वर्षगांठ के लिए but नहीं it is है, for your eternal life. परंतु वो आपके अनंत जीवन के लिए अनुग्रह दे रहा है। Don't delay it.
उसको लेने में देरी नहीं करना Don't show your tantrums, और अपना जो है वो हिचकिचाना वहां नहीं करना but है। receive it because God has given this gift to you. ग्रहण करना है क्योंकि परमेश्वर का दान है तेरे लिए। These Jews ये यहूदी लोग, had a problem with this, उनको इससे समस्या थी। that God is giving, okay, we are Jehovah's children, we came to know Christ, it is good. हम यहोवा के परमेश्वर के संतान हैं, हम यीशु मसीह को जान गए, अच्छी बात But है। these Gentiles, परंतु ये जो गैर यहूदी लोग हैं, why? ये लोग क्यों? Have you thought about some people like that? क्या आपने ऐसे लोगों के बारे में सोचा है ये नरक जाना चाहिए, जो बोलते हैं, जो सोचते हैं कि ये नरक जाना चाहिए, ये एक नंबर का चोर था, इसको नरक जाना ये चाहिए, एक नंबर का चोर था, इसे नरक जाना चाहिए, इसने मर्डर किया, he should go to hell. फलाने ने हत्या की है, उसको नरक जाना चाहिए। Some people we hate with our heart. और कुछ ऐसे जिनको हम दिल से नफरत करते हैं। Same was with the Jews. यहूदियों के साथ कुछ ऐसी These स्थिति, fellows are not our people. उनका मानना था कि ये गैर यहूदी जो है हमारे लोग नहीं है। How can they come to church? वो कैसे कलीसिया, How can they raise their hands? वो कैसे अपने हाथ को उठा सकते How हैं? can they call Jehovah their वो father? कैसे हमारे परमेश्वर को अपना परमेश्वर They बोल had a सकते big हैं? problem with that. बड़ी समस्या थी। And it happens with you and me और also. आपके और मेरे साथ भी ऐसा कभी There are होता है। some people we want God's grace for them. कुछ लोग ऐसे हमारे जिनके लिए हम प्रभु का अनुग्रह चाहते My हैं। church, my family, my kids, my relatives. मेरी कलीसिया, मेरे लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे बच्चे। But that party, that fellow, that guy is not good. परंतु वो व्यक्ति, वो फलाना, वो आदमी ठीक नहीं। Paul was trying to tell them, no Paulus. matter what background you come from, पौलुस उनको बताने का प्रयास कर रहा था, तुम चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों नहीं आए, you need the grace of God. तुम सबों को उसके अनुग्रह की No जरूरत one है। is better than the other one. कोई भी एक दूसरे से बेहतर नहीं। There was a big case in America. अमेरिका में एक बड़ा केस हुआ, Uh, you might have read about it long back. आपने शायद उसके विषय में पढ़ा होगा, लंबे समय पहले की In बात है। 1970s, 1970 में there was a notorious criminal. एक बहुत ही नामी एक अपराधी था। He not only notorious but dangerous, and he was, I think he didn't have a conscience. He used to kill people. और न केवल वो नामी, परंतु ऐसा लगता उसका कोई अंदरूनी विवेक ही नहीं था, वो लोगों की हत्या यूं ही कर देता था। From 1970 to 1990, 70 से लेकर 1990 तक he killed 17 people. उसने 17 लोगों की हत्या की। Not only killed them, न केवल हत्या I की, cannot tell the details of it from the stage because it is so gruesome. और वो इतना भयंकर है कि मैं यहाँ से उसको विस्तार नहीं कर He used सकता। to kidnap these boys and men. और ये लड़कों को, आदमियों का अपहरण कर डालता था He used to kill them and put them in freezer and keep them stored. और उनको मार कर टुकड़े करके फ्रिज के अंदर रख देता था, And to the point that he used to eat them. और उस हालत में कि वो उनको खाता भी था। His name was Jeffrey Dahmer. और उसका नाम जेफरी Dahmer. D-A-H. डॉनर था। Now Jeffrey, he got caught one day. एक दिन ये आदमी जेफरी पकड़ा गया And people were shocked to know that what was happening. और लोग चकित हुए जानकर कि ये आदमी इतने सालों से क्या कर रहा था। And when he was sent to jail, जब इस आदमी को अंततः जेल भेजा गया, he was sentenced 999 years in jail. उसको जेल में 999 वर्ष की सजा हुई Many life sentences he got. और बहुत से, एक नहीं बहुत से आजीवन कारावास मिले। In the jail, जेल के अंदर one day he received a tract and a Bible. उसको एक कहीं से ट्रैक और एक बाइबल मिल गई A small church was ministering in the jail. और वहां पर पास में एक छोटी सी कलीसिया थी जो वहां के जेल में जाकर सेवा कार्य करती थी। And this man started reading the word. ये आदमी वहां जेल के अंदर उस बाइबल को खोल के पढ़ने लगा And one day a pastor called Roy, और रॉय नाम के एक पास्टर ने एक दिन he got a call from the jail. जेल से पास्टर को फोन आया He said this criminal wants to get baptized. और वहां के अधिकारी ने इस पास्टर से कहा कि हमारे यहाँ एक कैदी है और वो बपतिस्मा लेना चाहता है। Now this man of God thought, is it true or he wants to trap me? What is it? और प्रभु के उस सेवक ने सोचा ये बात क्या सही है या वो मुझे किसी तरह फंसाना तो नहीं चाहता है। Anyway, this man of God went and started talking to this
criminal called प्रभु Jeffrey. का ये सेवक फिर भी जेल के अंदर गया और जेफरी नाम की इस घोर अपराधी से बात करने लगा And he started to talk to him regularly. Each Wednesday he used to meet him. और हर एक बुधवार को उनकी मुलाकात होती थी और वो हर दिन उससे जाकर बात करता था He asked, "Can God forgive me?" और वो आदमी एक सवाल पूछता था कि परमेश्वर क्या मुझको माफ कर सकता है? Are my sins too deep? मेरे पाप सामान्य नहीं है, बहुत गहरे हैं। Can this God forgive me? क्या ये बाइबल का परमेश्वर मुझको माफ कर सकता है? And this pastor said, God can cleanse you from all sins. इस पास्टर ने बताया परमेश्वर हर एक पापों से शुद्ध करता है। This man went on to take water baptism. ये व्यक्ति पानी का बपतिस्मा लेने के लिए गया। He was a changed man. वो एक परिवर्तित बदला हुआ इंसान था। He was completely changed from the inside out. पूरी तरह से वो बदल गया अंदर से बाहर। And it came in the media one day. और एक दिन वहां के मीडिया में ये खबर भी आ गई। And what the media channels were doing, और मीडिया चैनल क्या कर रहे थे? they were cutting out his testimony from his interviews. उसके जो भी इंटरव्यू था, साक्षात्कार, उसमें से उसका गवाही जो वो देता था उस भाग को काट देते थे। But one channel aired his लेकिन testimony. एक चैनल ने उस अपराधी के गवाही को उसने प्रसारित किया। And there was a big confusion in the church. और चर्च में बड़ा असमंजस उसको लेकर हो गया Because the people who were against his conversion, क्योंकि जो लोग उसके इस परिवर्तन के विरोध में थे they were believers. वे लोग थे विश्वासी लोग। One said his sin is so deep, even the grace of God cannot touch him. एक विश्वासी ने तो ये तक कह दिया कि इस आदमी का पाप इतना घृणात्मक है कि परमेश्वर का अनुग्रह भी उसको बचा नहीं सकता। This pastor wrote a book, इस पास्टर ने एक किताब लिखी, Deep Journey, गहरी यात्रा, Deep Grace. गहरा अनुग्रह। No matter how deep your sin is, आपका पाप कितना भी निचले स्तर का क्यों no ना, matter how down you have fallen, आप कितने भी नीचे क्यों ना गिर but गए, there is a God who is graceful, परंतु वहां एक परमेश्वर है जो अनुग्रह का, who is faithful, जो विश्वास योग्य है, and who can cleanse you from all sins. जो तेरे सारे पापों से तुझे शुद्ध कर सकता है। This pastor asked another pastor, what should I pray with him? इस पास्टर ने एक दूसरे पास्टर से पूछा मैं उसके साथ क्या प्रार्थना करूं? That pastor reminded Pastor Roy of Paul the Apostle. और इस पास्टर ने पास्टर रॉय को याद दिलाया पौलुस प्रेरित की पत्री। In 1 Timothy 1:15 he says, पहला तीमुथियुस 1:15 में उसने कहा, he has a trustworthy saying. कि वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। He has a trustworthy saying उस एक विश्वास योग्य कथन है that deserves full acceptance. जिसको पूर्ण समर्थन चाहिए। Christ came into the world to save sinners. कि मसीह इस जगत में पापियों को बचाने के लिए आया। And Paul the Apostle, और पौलुस प्रेरित, the greatest apostle in the history of Christianity, जो मसीही जीवन में, मसीही इतिहास में सबसे महान प्रेरित he कहलाया। says, I am the worst of sinners. वो कहता है कि मैं पापियों में सबसे बड़ा पापी हूं। The God who can cleanse you and me is here today. परंतु वो परमेश्वर जो मुझको और आपको शुद्ध कर सकता है, आज वो यहाँ है। Because he is a faithful God. क्योंकि वो एक विश्वास योग्य If he can परमेश्वर, cleanse Jeffrey's sins, यदि वो जेफरी के पाप को क्षमा कर a सकता, man who was killing and eating his victims, ऐसा आदमी जो अपने शिकार को मारकर सेवन कर रहा था, we will stay away from such a man. हम तो ऐसे आदमी से दूर, We won't खड़े pray होंगे। also for that man. शायद उसके लिए बचाव की प्रार्थना भी नहीं But करेंगे। God is looking for such people. लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना Because करता है। the steadfast love of the Lord never ceases. क्योंकि परमेश्वर का स्थिर प्रेम कभी रुकता नहीं, His mercy never comes to an end. उसकी करुणा का कोई अंत नहीं। They are new every morning. हर सुबह वो नई होती जाती। Great is the faithfulness of our God. परमेश्वर हमारे प्रभु की Great is the विश्वास faithfulness of our God in your life. हमारा परमेश्वर की विश्वास योग्यता आपके जीवन में महान He है। is faithful. वो विश्वास योग्य है। In 1 John it says, if we confess our sins, एक यूहन्ना में कहता है यदि हम अपने पापों को मान लें, He is faithful
वो धर्मी है, not only faithful, ना केवल but विश्वास he is योग्य, just, परंतु धर्मी भी है, because he gave himself on the cross for you and me, क्योंकि उसने अपने आप को आपके और मेरे लिए क्रूस पे दे and दिया। he has the power, और उसके पास वो सामर्थ्य he है, has the right उसके पास वो अधिकार to है cleanse you from all कि sins. तेरे को सारे पापों से मुक्त कर दे। Amen. We आमीन। serve a God who is a gracious God, हम एक ऐसे प्रभु की सेवा करते जो अनुग्रहकारी who है, shows his grace and mercy every morning. जो हर सुबह अपनी करुणा को नया दिखाता है। Thank God that we are in this among his people. प्रभु का हम धन्यवाद दें कि हम प्रभु के लोग कहला जाते God हैं। is a faithful God because he's gracious. परमेश्वर इसलिए अनुग्रहकारी है क्योंकि वो अनुग्रह करता है। God is a faithful God because he fulfills his promises. वो विश्वास योग्य इसलिए क्योंकि वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। There are people, ऐसे लोग हैं। I should not say people. When we were in school, जब हम स्कूल में थे we used to say mother promise. हम बोलते थे मदर प्रॉमिस। So if सच बोल रहा है, the friend used to ask, दोस्त बोल यदि कोई पूछे सच बोल रहा है mother promise. तो मदर प्रॉमिस। तू गले में हाथ नहीं लगाया है. तो हम बोलते तो- थे गले में हाथ नहीं लगाए। Then we press in your promise. और फिर शपथ लेते, कसम खाते। All lies, सब झूठ बोल रहे हैं. सब झूठ है। But we'll take promise, इसके नाम पे उसके नाम, everyone's name will take promises. हर जन के नाम से हम शपथ खा लेते। But we serve a God whose promises come true. लेकिन हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं जो वायदा पूरा करता He है। is not a man that he lies. वो ऐसा मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, He is not a man that he forgets. वो ऐसा प्रभु नहीं कि वो भूल जाए, But he is a living God. परंतु एक जीवित And परमेश्वर। God promises to be with us. परमेश्वर हमारे साथ रहने को प्रसन्न होता When you है। accept his grace, जब हम उसके अनुग्रह को ग्रहण it is करते not हैं, finished there. वो वहां पर समाप्त नहीं You होता। start a new relationship with him. हम उसके साथ एक नया रिश्ता शुरू करते हैं। Relationships are important in this world. रिश्ते इस दुनिया में कीमती हैं। Church is a very nice place to make friendships कलीसिया दोस्ती करने की अच्छी जगह है, because this is a community of grace. क्योंकि ये अनुग्रह के नीचे लोगों का समूह है। I should say we should be a community of grace. मुझे ऐसा कहना चाहिए कि हमें अनुग्रह वाले समुदाय बनना चाहिए। That when someone new comes, जब कोई नया आदमी हमारे बीच आए, we don't look at him and say कहाँ से आया है. हम उसकी तरफ ऐसा देख कर ना बोले कि कहाँ से आया है, But we should see like Jesus saw people. परंतु हम वैसे देखें जैसे यीशु लोगों को देखता He is था। always filled with compassion. वो हमेशा दया से भरा रहता So था। this God is saying, I will be with you. ये परमेश्वर कह रहा मैं तेरे संग In the रहूंगा। Old Testament and the New Testament, he says, he will never leave you nor forsake you. पुराने नियम में और नए नियम में वो कहता है वो तुझे कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा Surely I am with you till the end of the age, Jesus says. और निश्चित तौर से मैं जगत के अंत तक तेरे संग हूं, यीशु ने कहा। The question for us today हमारे is, लिए सवाल आज ये है, who are you trusting today? हम आज किस पर भरोसा रख रहे हैं? Where is your faith? हमारा विश्वास किस पर है? On whom have you put your trust? किस पे भरोसा रखा है? Have you put your trust on a man? क्या किसी आदमी पे भरोसा है? On some pastor? किसी पास्टर पे है? On some YouTuber? कोई यूट्यूबर पे है? Or some family member, senior family member? कोई घर के बड़े बुजुर्ग पे भरोसा है? You know, when you trust man, there will be places where you will fail. जब आप किसी पर विश्वास करते तो वहां ऐसा अवसर आएगा जब आप वहां असफल होंगे। When we were preparing for a church convention, जब चर्च कन्वेंशन की तैयारी हम कर रहे थे and even for the graduation service, और ग्रेजुएशन सर्विस के लिए भी, we and our church boys, we went to buy pots. और चर्च के सभी लड़के लोग गमला खरीदने गए। We said we won't buy cement pots because it is heavy to carry. और हमने कहा कि सीमेंट वाला नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो बहुत भारी है ले जाने में। So we went to Telipara, we from one shop to another looking for plastic pots. एक दुकान से दूसरे दुकान हम प्लास्टिक के बने हुए गमले खरीदने गए। So we went to one shop, two nice plastic pots were there, एक दुकान में दो बहुत अच्छे दो गमले रखे थे, but we wanted 6 pots over here. परंतु हमको 6 चाहिए थे उसी प्रकार के। So we asked, there are more pots? हमने पूछा क्या और है? मेरे पास सब मिलता है. उसने कहा मेरे पास सब मिलता है। So we said, okay, we'll ask 2-3 shops and come back. तो हमने कहा ठीक है, हम और भी जगह देखकर फिर वापस आएंगे। बोले भैया जितना जरूरत है मेरे से पूछो. उसने कहा जितना जरूरत है मेरे से पूछो। So next day again we went. अगले दिन फिर गए We said, okay, take out 6 pots. और कहा कि ठीक है 6 गमले निकाल दीजिए। Half an hour he searched. आधा घंटे वो यहाँ वहाँ ढूंढता रहा। 45 minutes he searched. 45 मिनट हो गए। बोले भैया नहीं है.
कहा भैया वो नहीं है। The word he gave was very convincing for us. जो वचन दिया था वो इतना आश्वासित You करने come today, I'll give you pots. आप अभी आ जाइए, जो चाहिए दे दूंगा। Man will lie with his mouth. मनुष्य अपने मुंह से ऐसी हल्की बात झूठ बोलता है And he will lie in confidence और इतने हियाव के साथ में आत्मविश्वास से झूठ बोलता है that you will believe him. कि वो आत्मविश्वास के कारण आप उस पर विश्वास कर। Once from our Bible college, they sent us on a mission trip to Jharkhand. एक बार बाइबल कॉलेज से झारखंड मिशन ट्रिप में भेजा गया। So the pastor said you have to go to this village, then another village. पास्टर ने कहा आपको इस गांव जाना, उसके बाद दूसरे गांव So जाना। in one motorcycle, 3 of us went एक मोटरसाइकिल में 3 लोग गए because one of our friend was a local from Jharkhand. क्योंकि एक हमारे भाई जो लोकल झारखंड के So थे we went inside the village. गांव के अंदर गए। It became night around 10 o'clock. रात का 10 बज गया। Another pastor came in his bike. एक दूसरे पास्टर अपने मोटरसाइकिल में We आए, had our dinner there. वहीं पे खाना खाए। Then pastor said, फिर पास्टर ने कहा we'll go to the next village. मेरा घर वहीं. हम अगले गांव चलेंगे, वहां मेरा घर है। So we said, okay, pastor. कहा ठीक Close है, by. बिल्कुल पास में ही है। So my friend and me and my Jharkhand friend sat on one bike. तो मैं और मेरे झारखंड वाले मित्र एक बाइक में बैठ गए So this local Jharkhand pastor और ये जो स्थानीय झारखंड वाले जो पास्टर थे and my Tamilian friend sat with him. और मेरे एक तमिलियन दोस्त उनके साथ बैठ गए। My Tamilian friend didn't know Hindi और मेरे जो तमिल वाले दोस्त उनको हिंदी नहीं मालूम था and the pastor didn't know English. और जो पास्टर जो थे साथ में उनको इंग्लिश नहीं मालूम था। And the journey started. और यात्रा ऐसी शुरू हुई It was pitch dark. और बिल्कुल घना अंधकार। One bike light, 2 of our bike lights were there. केवल 2 गाड़ियों की लाइट मात्र दिख रही And we are going slowly. और धीरे धीरे चले जा रहे। 20 minutes passed, the village is not come. 20 मिनट बाद भी गांव नहीं आया। Half an hour, village is not come. आधा घंटा हो गया, गांव नहीं पहुंचा। 45 minutes, village is not come. 45 मिनट हो गया, गांव नहीं आया। 1 hour, village is not come. 1 घंटा हो गया, गांव नहीं पहुंचा। When we reached that place, जब हम उस जगह पहुंचे it was 75 kilometers. पाया कि वो 75 किलोमीटर दूर बस था। इधर ही है. उनके लिए वो बस पास था। Sometimes we say things. Indians have this habit of saying, बस निकल गया. हम भारतीयों के एक स्वभाव है, जब हम बोलते हैं बस यही है। Hello, brother, where are you? भाई कहाँ हो? चौक में पहुंच गया. बस चौक में पहुंच। He's wearing his pant now. और अभी तो पैंट पहन रहा है घर में। We Indians don't talk in definite language. हम भारतीय लोग बिल्कुल स्थिर भाषा में बात नहीं करते। बस पहुंच जाएंगे. बस पहुंच जाएंगे। You know 1 hour is left to reach. आपको पता है 1 घंटे लग जाएंगे पहुंचने में। 15 मिनट में पहुंच रहे हैं. 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। So when you trust man, जब हम मनुष्य पे भरोसा when you करते हैं, trust his word, हम उसके शब्दों पे भरोसा करते you हैं, will fail. तो हम निराश हो जाते हैं। But there is a God who says he promises to be with you. परंतु हमारा एक परमेश्वर है जिसने वचन दिया है कि मैं तेरे संग रहूंगा। In good circumstances, in bad तेरी circumstances. अच्छी परिस्थिति में, तेरी बुरी परिस्थिति में। One of the very famous Christianity that is being spread everywhere. एक खास तौर की मसीहत हर जगह फैलाई जा रही If है। you find Jesus, all your problems will go away. यदि आप यीशु मसीह को पालोगे अपने जीवन में, तो आपकी जीवन की हर समस्या खत्म हो That's जाएगी। what happens. New believers come to church. नए विश्वासी लोग चर्च आते हैं Then again when problem comes, और फिर घर में तकलीफें आती they हैं, leave the church. वो चर्च छोड़ देते हैं। Jesus himself said this. यीशु मसीह ने तो ये बोला I will be with you. कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा Don't worry about what will happen today, tomorrow, और yesterday. चिंता मत करना कि तेरे साथ कल क्या होने वाला You है। will have troubles, तुझको संकट होंगे, but I have overcome the world. परंतु सुन, मैंने जगत को God will जीत लिया give you है। grace and to face every day. परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा हर दिन का सामना करने There's के। a very nice story in the Old Testament. पुराने नियम में एक बहुत अच्छी It's a कहानी, Sunday school story that we've been hearing for a long time. संडे स्कूल की कहानी जो लंबे समय से हम सुनते आए It is हैं। in the book of Daniel again about Shadrach, Meshach and Abednego. दानियल की किताब में जहाँ शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में These लिखा है, 3 young men ये 3 जवान लड़के were very faithful to God. परमेश्वर के प्रति बहुत विश्वास योग्य थे। You know the story. आप कहानी जानते They हैं। built a big idol. They wanted them to bow down before the idol. और राजा ने एक बड़े मूर्त को बनाया था और चाहता था कि वे उसके सामने दंडवत करें। And when they didn't do that, और जब इन लड़कों ने ऐसा नहीं किया, they threw 3 of these fellows in the fire. तो राजा ने उठाकर इन 3
लड़कों को आग के भट्टे में डाल दिया। I don't know how they. It says that many people died while throwing them. और बाइबल कहती है कि फेंकने वाले बहुत से लोग उस आग में झुलस गए। And these three people who had decided not to follow the ways of the world. और ये तीन लोग जिसने ये तय कर लिया था कि हम दुनिया की इस रीति का पालन नहीं And करेंगे। I like how they put the words. और मुझे अच्छा लगता है जो शब्दों कहते हैं। They say, even if our God doesn't save us, वो कहते हैं यदि हमारा परमेश्वर जो बचा तो सकता है, यदि वो बचाएगा नहीं तो भी we won't do what is unholy. तो भी हम तेरी उस बनाई हुई मूरत के सामने You know the दंडवत नहीं story. करते। आप कहानी जानते हैं। When they were inside the fire, जब वो आग के उस भट्टे के अंदर थे, king got a shock of his life. राजा चकित हो गया। When he called his people and asked how many people he threw inside. उसने तुरंत उन लोगों को बुलाकर पूछा, हमने इसके अंदर कितने लोगों को फेंका है? They said 3 people. उन्होंने कहा 3 लोग। But he says, I see a 4th man. उसने कहा लेकिन मैं भट्टे के अंदर 4 आदमी देखता He हूं। looks like the son of God. और चौथा परमेश्वर के पुत्र के समान दिखता Maybe है। you will go through fire. शायद आप भी आग से गुजरेंगे। Maybe you'll go through deep waters. शायद आप भी जल से गुजरेंगे। Maybe you go through tough times. शायद आप भी परेशानियों और कठिन समय But से let me tell you, गुजरेंगे। God is with you in those times. परंतु मैं आपसे कह रहा हूं परमेश्वर उस कठिन समय में तेरे When साथ you है। walk through the waters, they won't sweep over you. जब तू जल से होकर गुजरेगा वो तेरे ऊपर से नहीं When बहेगा। you walk through the river, God is with you. जब तू पानी नदी से होकर चलेगा प्रभु तेरे When you साथ। go through the fire won't burn you. जब तू आग से गुजरेगा वो आग तुझे जला ना Because a सकेगी। faithful God क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास is with you. वो तेरे साथ And है। He will walk with you. और वो तेरे साथ And He will चलेगा। lead you. तेरी And अगुवाई He will करेगा, guide you. अगुवाई And He will give you करेगा, strength to face the बल days. देगा उसका सामना We करने के लिए। serve a God who is a living God. हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते जो जीवित है। Amen. Amen. Let's take some time and thank God for all the troubles He's brought you through. आइए हम कुछ समय लेकर Lord, we परमेश्वर को thank you for धन्यवाद दें। every trouble that you brought us हर through, एक oh God. संकट जिससे तूने हमको निकाल कर लाया है। Jesus, we glorify your name. यीशु हम तुझको महिमा देते हैं। When you go through troubles, जब तू संकट से गुजरे there'll be times ऐसे समय where your strength will fail. जब तेरा खुद का बल जाता रहे, When your family will fail you. जब तेरे परिवार के लोग तुझे निराश When your friends will leave you. करें, तेरे दोस्त तुझे त्याग दें, And the pain is so deep. वो दर्द इतना गहरा है And the hurt is so deep और वो चोट इतना ज्यादा है that you cannot walk another step. कि तू एक और कदम नहीं चल सकता। God will be with you. परमेश्वर तेरे God साथ who होगा। is a faithful God, परमेश्वर जो विश्वास योग्य who परमेश्वर lives up to His word. जो अपने वचन के अनुरूप जीता है। The people say God won't give you more than what you can take. लोग कहते हैं कि जितना हम ले नहीं सकते उससे ज्यादा प्रभु हमें देगा नहीं। They base it on 1 Corinthians chapter 10. वो पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में से वो बात को कहते They हैं। say God won't give you troubles so much that you cannot face it. परमेश्वर इतना संकट तुझे नहीं देगा जिसका तू सामना ना कर But if पाए। you read that passage very carefully, लेकिन ध्यान पूर्वक यदि आप उस भाग को पढ़ें, it says कहता है He won't give you temptations वो तुझे ऐसी परीक्षा में नहीं डालेगा which you cannot overcome. जो जिस पर तू प्रबल ना हो सके। Meaning you can overcome your temptations. मतलब जो परीक्षाएं आएंगी वो ऐसी होंगी जिसके ऊपर तू जय पा सकता But है। there will be troubles. लेकिन वहां जीवन में तकलीफें होंगी, There will be sorrows. वहां पर दुख होंगे, There will be hurt वहां पर चोट लगेगा which you won't be able to overcome. और जिसको तू अपनी ताकत में प्रबल नहीं हो पाएगा। There will be times when you will not be able to speak a word. और ऐसा समय होगा जब तू एक शब्द भी बोलने के लायक नहीं रहेगा। That time God's strength will be your portion. उस समय परमेश्वर का बल तेरे साथ होगा। Paul says, when I am weak, पौलुस कहता जब मैं दुर्बल हूं, when I'm weak, when I cannot do anything, when my strength is जब failing, मैं कमजोर होता हूं, जब मेरी शक्ति जाती रहती है,
then God is my strength. तब परमेश्वर मेरा बल है। Have you gone through such a situation क्या in आप your ऐसी life? परिस्थिति में से गुजरे हैं अपने Maybe जीवन you're में? going through such a situation in your शायद life. ऐसे परिस्थिति से आप गुजर रहे हो। Maybe the friends that you have are only for money and only for fame, जो दोस्त आपके केवल पैसों के लिए या प्रसिद्धि के लिए, or only like to hang out with you. वो आपके साथ केवल इसीलिए रहना चाहते हैं। But deep down, you are going through a very lonely time. परंतु गहराई में आप एकांत के और एक अकेलेपन के समय से You गुजरते हैं। smile in the church, you smile in your cell groups, चर्च में आप मुस्कुराते दिखते, सेल ग्रुप में आप but मुस्कुराते हैं, deep down, there is a void in your life. परंतु जीवन के अंदर एक बड़ा खालीपन You have tried to fill it with other things of the world. आपने दुनिया की दूसरी चीजों से उसे भरने का प्रयास किया, But let me tell you one thing, परंतु एक बात कहूं, fill it with God, उसे भरिए परमेश्वर से, fill it with the grace of God. प्रभु के अनुग्रह से भरिए। When you call on Him, जब आप उसके नाम को पुकारें, oh, He will come for you. वो तेरे लिए आएगा। He is our very present help. वो हमारा एक बहुत ही स्थिर मदद है। Maybe you're going through a problem right now. हो सकता है आप में से कोई अभी समस्या से Maybe गुजर it रहा है, might be financial, physical. चाहे आर्थिक हो चाहे शारीरिक हो। This God is not only promises to be with us, ये परमेश्वर ये वादा नहीं करता कि केवल मैं तेरे संग रहूंगा, but He promises us healing. परंतु वो चंगाई का भी वादा करता He है। is not one God that only will walk through the storm and don't do anything about वो it. ऐसा परमेश्वर नहीं जो केवल आंधियों में केवल साथ चले, नहीं, But He will change your situation. परंतु तेरी परिस्थितियों को He बदलने will वाला change your परमेश्वर है। sickness. वो तेरी बीमारी को बदलने He वाला will परमेश्वर, change your heart. तेरे हृदय को बदलने He वाला will परमेश्वर, change the places where your money has been जहां stuck. पर तेरा धन अटका उसे बदलने वाला परमेश्वर है, Because He is faithful. क्योंकि वो विश्वास योग्य है। Time and again in the New Testament, समय ब समय नए नियम में Jesus was moved with compassion. यीशु मसीह तरस से भर जाता था। When He saw people going through a tough time, जब उसने लोगों को कठिन समय से गुजरते when He देखा, saw a lame man, a blind man, or a person suffering with leprosy, किसी लंगड़े आदमी, किसी अंधे को या कोढ़ से ग्रसित आदमी को देखा, He was moved with compassion. वो दया से तरस से भर जाता And था। that same Jesus, और वही यीशु when He looks at you, जो तेरी ओर देखता है, He is moved with compassion. वो तरस से भर जाता है। He is not a God sitting on a throne, doesn't know what is going on in एक your life, ऐसा परमेश्वर सिंहासन में नहीं बैठा जिसे मालूम नहीं क्या हो रहा है, but He नहीं, knows the details of your life. परंतु तेरे जीवन के विस्तृत भाग को जानता है। And He has compassion towards each one of us. और हम में से हर एक जो यहाँ पर बैठे हैं, हमारे प्रति वो दया रखता And है। He wants to bring healing this morning. और in वो your आज life. सुबह हम में से हर एक के लिए चंगाई लाना चाहता We है। live in a generation today आज हम ऐसी पीढ़ी में रह रहे हैं where the sickness is not seen outside. जहाँ पर बीमारी बाहर नहीं दिखती। They call it the broken generation. लोग कहते हैं टूटी हुई पीढ़ी है। Some children don't know who their father is. कुछ बच्चों को इस पीढ़ी के मालूम नहीं उनके पिता कौन है। Some women have raised their children alone because the husband left. कुछ माताओं ने बच्चों को अकेले बढ़ाया है क्योंकि आदमी छोड़ चला गया। Some people have been abused by their own family members. कुछ अपने ही परिवार के द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं। We live in a generation that is suffering emotionally. एक ऐसी पीढ़ी के बीच हम रह रहे हैं जो भावनात्मक तौर से बहुत ही बिखरी The हुई। hurt is so deep. उनके अंदरूनी चोट इतना ज्यादा है, The wound is so deep. घाव इतना गहरा है। And this God is promising not only physical healing, और ये परमेश्वर न केवल शारीरिक चंगाई की घोषणा कर रहा but है, He wants to heal you internally. परंतु अनंत काल से तुझे बदलना There चाहता are है। young people who are going through a lot of stress in their life. जवान लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत से सताव से गुजर And that things their parents don't understand actually. और वास्तव में उनके माता पिता भी उन बातों को नहीं समझ पाते। That hurt, that pain, God is able to heal this morning. वो जो पीड़ा और जो दर्द जो प्रभु आज सुबह चंगा करना The चाहता only है, thing that you and I have to do एक ही चीज जो मुझको और आपको करनी है, is to open our heart to God. अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलना है। Say, God, here am I. कहें प्रभु मैं यहाँ हूँ, Heal me, O God. मुझे चंगा कर, Because your word says so. क्योंकि तेरा वचन बोलता And है, your word is true. तेरा वचन सच्चा You है। don't lie, O God. प्रभु तू कभी झूठ नहीं The बोलता। psalmist says, Lord, you don't lie. भजन का लिखने वाला बोलता है,
You don't lie. तू झूठ नहीं बोलता। Lord, you have created the heavens and the earth. तूने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। With your nostrils, with your breath, you have created the वो stars. तूने अपने श्वास से तूने बोलकर तारों को बनाया। What is my situation before you? आज मेरी परिस्थिति तेरे सामने क्या है प्रभु? Lord, heal me, God. प्रभु मुझे चंगा कर। We need to pray for small healings. हमें छोटी छोटी चंगाई के लिए दुआ करनी। Sometimes we let go of small things if we don't pray about it. कभी कभी हम यदि उसके लिए प्रार्थना ना करें, उसको ऐसे ही जाने दें, That hurt remains inside. वो चोट अंदर ही रह जाता है। I like how after every Sunday service, मैं पसंद करता हूँ हर एक रविवार की सभा के बाद when pastors are here to pray, जब पासवान लोग यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए खड़े रहते हैं, all the people who are first time believers, पहली बार आए हुए विश्वासी लोग they come to get prayed. वो प्रार्थना कराने सामने आते हैं। And the people who have been generations of Christians, और जो काफी समय से, लंबे समय से, पीढ़ियों से मसीही हैं, we miss out on that blessing. हम उस आशीष को चूक जाते We think, what will others think? Why I'm getting prayed for? हैं। हम सोचते कि दूसरे क्या सोचेंगे कि मैं क्यों प्रार्थना करवा रहा हूँ। Don't let go of this opportunity every Sunday. जो अवसर आपको मिलता है उसको जाने ना दे। If you want to get prayed for stress, get it prayed here. यदि आप तनाव के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हो, उसके लिए प्रार्थना If करवाएं। there is problem in your house, get it prayed घर over में here. समस्या है, यहाँ प्रार्थना कराएं। Maybe you don't want to say the request, but get prayed over आप here. निवेदन बताना नहीं चाहते तो भी प्रार्थना कराएं। God is able to heal you right there and right then. परमेश्वर तुझको अभी का तभी चंगा कर सकता है। There's another very interesting character in the Bible called the blind Bartimaeus. बाइबल में एक और बड़ा रोचक पात्र है जिसे अंधा बर्तिमई बोलते हैं। This man ये आदमी troubled the disciples चेलों को परेशान किया because he was desperate to get healed. क्योंकि चंगाई पाने के लिए बहुत ही उत्सुक था। If you read in Mark chapter 10, यदि आप मरकुस 10 में पढ़ेंगे, he says Jesus was coming to Jericho. वो कहता Sorry, है Jesus was leaving from Jericho. यीशु मसीह यरीहो से निकल कर जा रहा If था। you read Luke chapter 18, यदि आप लूका 18 पढ़ेंगे, he says Jesus was coming to Jerusalem. वहां पर लिखा यीशु मसीह यरूशलेम को आ रहा So there था। was a big confusion. Was Jesus coming or going? और वहां पर एक बड़ा असमंजस लोग करते कि वो वहां जा रहा था कि वहां से आ रहा था। There were two cities. वहां पर दो नगर थे, The old Jerusalem, एक Jericho, पुराना यरीहो and new Jericho. और नया यरीहो। Jesus was going from the old to the new. यीशु पुराने से निकलकर नए यरीहो की तरफ And बढ़ this रहा था। man started shouting. और ये अंधा चिल्लाने He लगा। didn't care what people think about him. उसने ये भी फिक्र नहीं किया लोग क्या सोचेंगे। He didn't think what my other beggars will think. वो ये नहीं सोचा मेरे साथी जो भीख मांगने वाले क्या He सोचेंगे। started shouting. वो चिल्लाने लगा। He was desperate to get healed. वो चंगा होने के लिए बहुत उत्सुक And था he stopped Jesus with his voice. और उसने अपनी आवाज से यीशु को रोक And लिया। I like how after Jesus healed him, और मैं पसंद करता हूँ उसे चंगाई देने के बाद यीशु ने he followed Jesus. वो अंधा यीशु के पीछे हो लिया। He followed Jesus to the new Jericho. वो नए यरीहो तक यीशु के पीछे गया। God wants to make us new. परमेश्वर हमें नया बनाना Jesus is चाहता passing your way है। today. यीशु आज तेरे जीवन के मार्ग से गुजर He's रहा है। passing your path today. वो आज तेरे जीवन के मार्ग से गुजर रहा है। Are you desperate? क्या तू पाना चाहता है? Are you hungry for God? क्या तू प्रभु के लिए भूखा है? Are you willing to say, I don't care what people क्या say, तू I want कहने God? तैयार है कि मैं फिक्र नहीं करता लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। God is going to heal you today. परमेश्वर तुझे निश्चय चंगाई दे। I like how in Malachi chapter 4 verse 2 says, मलाकी 4 और उसके 2 में लिखा है, but for you who fear my name, परंतु उनके लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, the sun of righteousness will rise with healing in its wings. धार्मिकता का सूर्य अपने पंखों में चंगाई को लेकर And उदय you shall होगा leap like calves from the stall. और तुम वहां पर हिरणों के समान उछलोगे। God wants to heal us. परमेश्वर हमें चंगा करना Why? चाहता है। क्यों? Because we are good, क्या हम अच्छे इसलिए? because we have become very spiritual, क्या हम बहुत आत्मिक है इसीलिए? because we read a Bible a lot. क्या हम अपनी बाइबल रोज पढ़ते इसीलिए? No, नहीं, because He is a faithful God. इसलिए क्योंकि वो एक विश्वास योग्य He परमेश्वर, works according to His own character. वो अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य करता He है। doesn't work according to your situation, my वो situation, आपके और मेरी परिस्थिति के अनुसार काम नहीं करता, but He works according to His own will and purpose. वो अपने मर्जी और अपने उद्देश्य के अनुसार काम करता The है। big question now is, आज जो बड़ा सवाल है, are you faithful? Am I faithful to God? क्या आप विश्वास योग्य, क्या मैं परमेश्वर के प्रति विश्वास That is the biggest question that we need to ask ourselves. आज ये सबसे बड़ा सवाल है जो मुझको और आपको
पूछना है। We saw that God is faithful, He's gracious, He heals, He's with you. वो देखा हमने कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, चंगा करता है, विश्वास योग्य है। But are you and I faithful to Him? लेकिन क्या मैं और आप उसके प्रति विश्वास योग्य हैं? What place God takes in our life? परमेश्वर हमारे जीवन में कौन सी जगह रखता है? I call myself a selfish child sometimes, मैं कभी कभी अपने आप को स्वार्थी बोलता हूँ। a selfish Christian. मसीही ऐसा जो स्वार्थी हो। You know why? आप जानते क्यों? Because when I fall sick, क्योंकि जब मैं बीमार पड़ता, I remember God more. मैं तब प्रभु को ज्यादा याद करता। When I go through problems, जब समस्या से गुजरता, we say, God, please heal my son. हम कहते प्रभु तू मुझे चंगा कर, Please heal my family. मेरे परिवार को चंगा कर। When we go through financial crunch in our life, जब हमारे जीवन से हम आर्थिक संकट से we गुजरते, say, God, please supply our needs. कहते प्रभु हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर। When problem comes, we remember God. जब समस्या आती तभी हम प्रभु को याद करते हैं। We become very selfish in our relationship with हम Christ. अपने रिश्तों में परमेश्वर के साथ स्वार्थी हो जाते We are like that chirag, we rub it हैं। हम उस चिराग के समान है जिसे रगड़ते से and we ask God for a favor. हम कुछ प्रभु से अपने लिए कुछ मांग लेते हैं, But God is asking much more than that. लेकिन For us. परमेश्वर मुझसे और आपसे इनसे बढ़कर कुछ चाहता He है। wants you to be faithful. वो चाहता है कि हम विश्वास योग्य रहें। In the Old Testament, Israel had this big problem. पुराने नियम में इज़राइल के पास ये बड़ी समस्या थी। They were unfaithful to God. वे परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्य थे, And that unfaithfulness, God used to equate with idolatry. और वो अविश्वास योग्यता परमेश्वर उसकी तुलना मूर्ति पूजा से करता था, He used to equate it with prostitution. और वो उससे व्यभिचार से उसकी तुलना करता था। So the question before us is a very important and serious question. हमारा सवाल हमारे जीवन के सामने गंभीर है। Are you faithful to God? क्या हम परमेश्वर के Am प्रति I विश्वास- faithful to God? क्या मैं प्रभु के प्रति विश्वास योग्य हूँ? Is church just an option for me? या कलीसिया मेरे लिए केवल एक विकल्प है? Sunday morning is a struggle for me? रविवार की सुबह क्या मेरे लिए संघर्ष के साथ मैं प्रभु के घर आता हूँ? When you have to catch a train, जब आपको एक ट्रेन पकड़नी हो, if the train is at 8 o'clock, 8 बजे की ट्रेन है, you don't go at 8:30 आप 8:30 बजे वहां तो नहीं and जाते run behind the train और ट्रेन के पीछे दौड़ रहे हैं and tell someone to pull the और किसी emergency को stop. आप बोलते कि वो चेन पुल कर देने के लिए। We don't do that. हम ऐसा नहीं We are करते, before time. हम समय के पहले हो In जाते हैं, airports, we are much more before time. और एयरपोर्ट में लोग और पहले पहुंच जाते हैं। But when it comes to church, लेकिन जब चर्च आने की बात होती है, it becomes a big problem for us. हमारे लिए यहाँ आना कठिन हो It जाता है। starts at 8 o'clock. 8 बजे चर्च ठीक शुरू हो जाता है। We step out of our bed at 8:30 sometimes. कई बार कुछ लोग 8:30 बजे अपने बिस्तर से उठते हैं। Your faithfulness to God shows your love for God. आपकी विश्वास योग्यता दिखाती है आपका प्रेम प्रभु के प्रति कितना है। In Calcutta, when I was studying, कलकत्ता में जब मैं पढ़ रहा था, when I met my wife there, जहाँ से मेरी पत्नी की मुलाकात हुई, so once a week we used to get to meet, सप्ताह में एक बार हमारी मुलाकात होती थी, and I had to travel from 30 kilometers to meet her. और मुझे 30 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ती थी उससे मिलने के लिए। 2 buses, 2 दो बस autos, थी 2 autos, और 2 ऑटो, and before time. और समय के पहले। Why? क्यों? Because क्योंकि I loved her. मैं उससे प्रेम The करता हूं। problem is we don't love God. We say with our mouth, but we don't show it with our words. समस्या ये है कि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, ना अपने शब्दों से हम उसे दिखाते हैं। We say with our words हम मुंह sometimes. से तो शब्द बोल देते हैं। Do you come for Friday prayer? क्या आप शुक्रवार की प्रार्थना में आते हैं? No, petrol लग जाएगा थोड़ा ज़्यादा. पेट्रोल ज्यादा लग जाएगा, My children will go on tuition on Friday. और शुक्रवार को ही बच्चे को ट्यूशन जाना पड़ता है। Some young people go tuition for 6 hours in our church. कुछ लोग हमारे चर्च में बच्चे 6 घंटा ट्यूशन पढ़ते हैं। 1 hour you read Bible, that will be do lot of benefit for you. 1 घंटा बाइबल पढ़ेंगे तो बहुत लाभ हो जाएगा। But the question is, are you faithful to God? विश्वास योग्य बात यह है कि क्या हम विश्वास योग्य Am I faithful to God? क्या मैं परमेश्वर के प्रति Is the विश्वास, house of God my first home?
क्या प्रभु का घर मेरा पहला घर है? Am I giving God my entire 100%? क्या मैं अपना पूरा 100% परमेश्वर को दे रहा हूँ? Am I faithful to God in my personal life? मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के प्रति अच्छा हूँ? What I watch when no मैं- one is watching? जब कोई मुझे नहीं देख रहा तब मैं क्या देखता हूँ? Which serial I'm watching? कौन सा सीरियल मैं देख रहा हूँ? Which TV series I'm watching? कौन सा टीवी का सीरीज देख रहा हूँ? Nowadays, the world has made it so much convenient for us. आज दुनिया ने हमारे लिए ये चीजें इतनी सुविधाजनक बना You दी। do one internet recharge, एक इंटरनेट का रिचार्ज करते you हैं get 7,000 shows. और 7,000 Hajar shows, TV shows. शो देख सकते हैं। Very nice. You can watch it on your mobile. You can connect your mobile to the TV. को या टीवी से कनेक्ट करके देख सकते हैं। What are you doing in your personal lives? What आप- am I doing in my personal मैं life? और आप अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या कर रहे हैं? Who are we talking to? हम किससे बात करते हैं? What are we talking to? हम क्या बात करते हैं? Who are you spending time with? किसके साथ वक्त बिताते हैं? Being faithful to God, maybe you have to leave some of your friends also. परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होने का मतलब ये भी है कि आपको अपने कुछ दोस्तों का त्याग करना Maybe पड़ेगा you'll have to stay away from gossip. और कुछ ऐसी बातचीतों से आपको बच के रहना पड़ेगा। But this God wants to have a relationship with you and me. लेकिन परमेश्वर आपसे और मेरे साथ एक रिश्ता बनाना चाहता है, Not only for salvation, ना केवल उद्धार के लिए but an ongoing daily relationship and friendship परंतु दैनिक होने वाली दोस्ती और रिश्ते से। where you grow in knowing Christ. जब आप मसीह को जानते हुए बढ़ते हैं, Many people say, I am a friend of God. बहुत से लोग कहते हैं मैं परमेश्वर का मित्र, But is God really a friend? परंतु क्या वास्तव में परमेश्वर आपका दोस्त Do है? you know what He likes? क्या आपको पता है उसे क्या पसंद है? Do you know what things when He loves to spend time with you? क्या आपको पता है कि उसे कब आपके साथ समय बिताना पसंद है? Do you know what He wants to do? क्या आपको पता है वो क्या करना चाहता है? Is He really your friend? क्या वो सचमुच आपका दोस्त है? If we have gone away from God, यदि हम परमेश्वर से दूर चले गए it is never too late. तो कभी भी ज्यादा देर नहीं होती है। Today is the time आज ही वो दिन है when we can surrender ourselves back to Him. जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने अर्पण कर सकते A हैं। faithful God एक विश्वास योग्य wants परमेश्वर, faithful children. वो विश्वास योग्य बच्चे चाहता है। Let's close our eyes this morning. आइए इस समय अपने For some times, आंखों को बंद करेंगे कुछ समय के लिए let's give God a focus this और morning. अपना ध्यान केंद्रित करेंगे Lord, you परमेश्वर have been की good ओर। to us, O God. कहें प्रभु तू हमारे प्रति भला रहा। I surrender my life to you, O God. मैं अपना जीवन तेरे सामने अर्पण करता हूं। Lord, you have been faithful to me. प्रभु तू मेरे प्रति भला रहा है, You have been faithful to my family, O God. परिवार के प्रति विश्वास योग्य And रहा you है। never leave me, O God. तूने मुझे त्यागा नहीं, And your healing is here today for me, O God. तेरी चंगाई आज यहाँ मेरे Lord, लिए। I just want to thank you this morning. मैं आज सुबह तुझको धन्यवाद With देता all that I am, with all that I have, I give you praise this हूं। morning. जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ तूने दिया प्रभु, Let's take तेरा some धन्यवाद time and करता हूं। thank God for all that He's done. आइए कुछ समय लेकर जो कुछ प्रभु ने हमारे लिए किया उसके धन्यवाद दें। Jesus, we worship you. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. Worldly pleasures all forsaking. Take me, Jesus, take me now. And I surrender.
Father, we just thank you again for this time, oh God. स्वर्गीय पिता, हम फिर से धन्यवाद देते समय जो तूने दिया। We thank you for your people. We thank you for this house, oh God. तेरे लोगों के लिए, इस घर के लिए तेरा धन्यवाद We देते thank हैं। you for your presence that is in the midst of us this तेरी morning. उपस्थिति के लिए जो आज सुबह हमारे बीच में, तुझे धन्यवाद देते Now हैं। we pray that you'll take our lives, प्रार्थना करते तुम्हारे जीवनों को ले, take it afresh, oh God. उसे ताजगी से ले प्रभु, Cleanse it, oh God. उसे शुद्ध कर दे Holy प्रभु। Spirit, I pray that you'll minister unto us this morning, oh पवित्र God. आत्मा में प्रार्थना करता, आज सुबह तू हमारी सुधि ले, You cleanse us with your fire, oh God. वो अपनी उस आग से हमें धो Lord, डाल, make us pure and holy, oh God. पवित्र और शुद्ध बना दे। May we be children who love you, oh God. प्रभु तुझसे प्रेम करने वाले बच्चे May बन we जा। be faithful people, oh God. विश्वास May योग्य we be लोग बन holy जा। people, oh God. पवित्र लोग बन Lord, जा। we surrender our lives, our families, everything into your अपने hands. परिवारों को, जीवनों को, सबको तेरे सामने We समर्पित thank you, God, that you are धन्यवाद देते हैं faithful, प्रभु, God. कि तू विश्वास योग्य प्रभु, Bless us, oh God. हर एक को आशीष दे। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।